Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Think Beast. It's all about think big and achieve big. I hope आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. Keep motivating me through your likes and keep supporting me, keep sharing your feedback. मैं आपके फीडबैक पे ज़रूर काम करूँगा और इंश्योर करूँगा मैं अपने आने वाले वीडियोस को और बेटर कर पाऊँ. सो आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर. आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज अनलाइक गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे कि आपका एक रूल बुक है, एक सेट प्रोटोकॉल है, कैसे जॉब लिस्ट होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन उस जॉब के लिए चाहिए, क्या एक पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का और कैसे आपके रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं बाय शेयरिंग अ कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आता है तो यू गेट अ कॉल लेटर एंड कट ऑफ से नीचे है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीअप्लाई नेक्स्ट टाइम. तो प्राइवेट जॉब में कोई एक रूल बुक नहीं है, एक सेट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी का डिफरेंट प्रोसेस होता है, हर एक कंपनी का डिफरेंट हायरिंग क्राइटेरिया होता है. सो कोई भी आपको स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए. देखो गाइज, जैसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो पे बताया था कि यू हैव टू सेट अ रियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ. और वाई टुडेज़ टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे तो गवर्नमेंट जॉब में एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन अप्लाइज फॉर द गवर्नमेंट जॉब इन द फर्स्ट प्लेस. तो अगर सारी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो एक प्रॉबिलिटी कम है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी. और अगर आपका ड्रीम है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब तो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. देयरफॉर ये इम्पॉर्टेंट है कि जितनी नॉलेज हमें गवर्नमेंट जॉब के बारे में है उतनी ही नॉलेज हमें प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी होनी चाहिए. सो गाइज, अगर आप ओवरऑल जॉब मार्केट की बात करोगे तो गवर्नमेंट जॉब्स का जो ओवरऑल परसेंट शेयर है जॉब क्रिएशन में, दैट शुड बी इवन लेस देन 5%. आपका जो 95% जॉब्स हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर है. हाँ, उसके अंदर फर्दर डिवीज़न है कि फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर में कितना डिवीज़न है, जिसमें कि मेजॉरिटी आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स में आता है एंड आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% कम्स इन दी फॉर्मल सेक्टर. तो जब मैं फॉर्मल सेक्टर की बात करता हूँ प्राइवेट के अंदर तो दैट मीन्स आपकी जो कंपनीज़ होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो आपकी आती हैं एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर. जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें आपके आ जाते हैं जैसे दुकानदार हो गए, तो उनके यहाँ पे भी बहुत लोग काम करते हैं. सो दैट्स योर इनफॉर्मल सेक्टर, मोस्टली दी SMBs. सो आज हम कवर करने वाले हैं हाउ टू गेट अ जॉब इन अ फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर. सो एज आई सेड इन द बिगनिंग, इस सेक्टर के अंदर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर कंपनी की एक डिफरेंट पॉलिसी होती है, हर कंपनी का एक डिफरेंट हायरिंग क्राइटेरिया होता है. और प्राइवेट सेक्टर इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग सेक्टर. जस्ट लाइक अगर आप सोचो गवर्नमेंट एक सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं. ब्रॉडली प्राइवेट सेक्टर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में. वन इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नॉर्मली आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, देन योर ऑटोमोबाइल, योर फार्मास्यूटिकल एंड FMCG एंड मैनी मोर. सिमिलरली अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करो तो इस पे आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, BPO, media and entertainment, logistics and etc. Now the question is how to identify the right role for yourself in these companies and how to get a job. So let's first understand how to identify a right role. वैसे नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर आपके मेजरली 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका एक आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग, एक आपका आ गया फाइनेंस, एक हो गया HR एंड एक आपका हो गया ऑपरेशंस. एंड हर डिपार्टमेंट की अपनी एक अलग स्किल सेट है, अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है. तो जैसे अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग देखोगे तो उनका जॉब है कि सेल करना आपका प्रोडक्ट और नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना या नए क्लाइंट्स को लेके आना. सिमिलरली आपका जो HR हो जाता है, उनका काम है हायरिंग करना, अपने पेरोल को मैनेज करना. पेरोल मतलब कि आपका कॉम्पनसेशन डिसाइड करना और फिर आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना और आपका हाइक करना. देन द फाइनेंस टीम का सिंपल है कि जो भी मनी मूवमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर, दैट इज़ बीइंग टेकन केयर बाय द फाइनेंस टीम. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसको
कुछ अब वो सप्लायर से बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो सप्लायर को पैसा जाना है, देन आप जब प्रोडक्ट को बेचते हो तो उससे पैसा आता है, तो उस पैसे को मैनेज करना, सो दैट इज़ द जॉब ऑफ द फाइनेंस टीम। देन यू हैव ऑपरेशंस टीम जो इन सब चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। जैसे आपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, फिर कस्टमर को जो आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो आपकी एक ऑपरेशंस टीम करती है। तो हर एक टीम का अपना एक डिफाइंड रोल है एंड अकॉर्डिंगली वो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अलाइंड हो, जो उस रोल को अच्छी से परफॉर्म कर पाए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ हाउ टू गेट अ जॉब। सो जॉब लेने के लिए आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन पे हायर कर लेती हैं। सो अगेन प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए ना देर आर टू वेज। सो जैसे गाइस गवर्नमेंट के अंदर भी आपके डिफरेंट स्केल होते हैं, राइट? यू हैव क्लास 1 ऑफिसर, देन यू हैव क्लास 2 ऑफिसर, एंड देन यू हैव पीपल वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल। सिमिलरली इन कॉर्पोरेट यहाँ पे भी आपके दो scale होते हैं, you can say that one is your higher management or you can call it top management and second is your ground level staff। top management के अंदर normally आपके head of the team आ जाते हैं और मे बी head of the department आ जाते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि एक टीम को मैनेज करते हैं। जो टीम में काम करते हैं वो आपके एक तरह से एंट्री लेवल या फिर ग्राउंड लेवल आपका स्टाफ हो जाता है। सो गाइज अगर आपको डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट में एंट्री करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो उसके लिए आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से MBA कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन भी की है तब भी आप एक मैनेजमेंट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे। अगर आपको डिटेल में समझना है कि कौन सी प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन टू गेट अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैं उसमें एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बट नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड लेवल जॉब्स, एंट्री लेवल जॉब्स, तो उस पर आपको एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा कॉलेज है। यू कैन ऑप्ट फॉर एनी कॉलेज। इनफैक्ट कई सारी कंपनीज तो ऐसी हैं कि जो ग्रेजुएट बंदों को भी हायर कर लेते हैं अपने एंट्री लेवल पे। नॉट नेसेसरी कि आपको MBA चाहिए ही चाहिए टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर। नॉर्मली आप किसी भी कॉलेज से कर लो MBA, यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब एट एंट्री लेवल। अगेन डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है MBA के अंदर वो क्या है, या आपका खुद का भी इंटरेस्ट कहाँ पे है। नॉर्मली एंट्री लेवल जॉब पे इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका सब्जेक्ट क्या था, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल जिन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग में पढ़ाई की है या उनका मेजर सेल्स एंड मार्केटिंग था MBA के अंदर, बट उनकी जॉब HR है। सिमिलरली कई लोगों ने HR पे अपनी मेजर की है MBA, बट वो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं। तो एंट्री लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ मोर अबाउट योर ओन इंटरेस्ट एज वेल, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का एक अलग स्किल सेट है, एक अलग रोल है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे ज़्यादा अलाइंड हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। सो समझते हैं कि अप्लाई करना कैसे। अप्लाई करने के लिए एक तो सिंपल है कि अगर आपने MBA किया है तो आपका कॉलेज ही आपकी प्लेसमेंट करवा देता है। अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो आप डायरेक्टली भी डिफरेंट पोर्टल के थ्रू लाइक naukri.com और टाइम्स जॉब्स आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आर हायरिंग, एंड देन यू कैन प्रिपेयर योर गुड रेज्यूमे एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू डिफरेंट कंपनीज। देखो इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी बड़ी कंपनी में एंट्री लेना, बट आई डोंट थिंक यू शुड वेट फॉर एनी बिग कंपनी टू हायर यू। इनिशियली इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना करियर स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के लिए डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर अप्लाइंग टू। क्योंकि एक बार अगर आपकी एंट्री हो जाती है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो आपको ईजी होता है किसी और कंपनी में स्विच करना। क्योंकि इनिशियली इवन व्हेन आई वाज फ्रेशर इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट अ जॉब इन अ कंपनी, क्योंकि हर कंपनी फिर ये बोलती है कि यार आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। सो टू स्टार्ट विथ आप किसी भी कंपनी के साथ कर सकते हो। अगर आपको अपनी पसंद की कंपनी नहीं मिल रही है, डोंट वेट, डोंट वेस्ट टाइम।
आप शुरू करो और उसके बाद साइमल्टेनियस पहले तो एक्सपीरियंस लो कंपनी में। इनफैक्ट इनिशियली आपको खुद भी नहीं पता होता कि कौन सा रोल आपके लिए सूटेबल है, किस टाइप की कंपनी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है, राइट। तो एक बार जब आप शुरू कर लेते हो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है यार कॉर्पोरेट चलता कैसे है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या डिफरेंट टीम्स होती हैं, हर टीम का क्या काम है, हर टीम का क्या रोल है। तो उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और बेसिस दैट देन यू कैन टेक अ कॉल कि आपको कंटिन्यू करना है उस रोल पे या फिर आपको चेंज करके दूसरे रोल पे या दूसरी कंपनी में जाना है। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बीइंग इनटू दिस प्राइवेट सेक्टर कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कंपनी कभी भी। आपको नहीं अच्छी लगती, इट्स ओके, यू कैन स्विच इट, यू कैन गो टू समवेयर एल्स। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक कंपनी में अगर ज्वाइन कर लिया तो उसी कंपनी में आपको हमेशा रहना है। इट डजंट वर्क दैट वे। इनफैक्ट अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेम कंपनी के अंदर आपको उस लेवल की ग्रोथ मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में इंटरनल ग्रोथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो गाइज, आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, बट कल के वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग इन अ बिग कंपनी वर्सेस वर्किंग इन अ स्टार्टअप। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं एंड दोनों का अपना हायरिंग प्रोसेस क्या है, आप दोनों टाइप की कंपनीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सी कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। सो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी। और प्लीज़ मुझे आज के वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक वी डिस्कस टुडे, प्लीज़ पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई मेक अनदर वीडियो जहाँ पे कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे पाऊँ। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी बैक विथ माई कमिंग वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।